चलो तो क्लास 6 एनसीईआरटी मोशन मेजरमेंट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? देखो कोई भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो लंबाई है, ठीक, तो अगर मान के चलो कि लोग अपने हाथ से ही नापने लगे कि ये 2 अंगुल है, ठीक, तो किसी का अंगुल छोटा है, किसी का फिंगर जो है छोटा है, तो वो उसको 3 अंगुल बोलेगा, कोई 4 अंगुल बोलेगा, कोई 1 ही अंगुल बोलेगा। ठीक है, तो मेजरमेंट में एरर आएगा। तो इसी एरर से बचने के लिए हम लोग क्या साइंटिस्ट लोगों ने क्या निकाला, स्टैंडर्ड यूनिट्स निकाला। स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है जो पूरे विश्व में जो है सबके लिए एक जैसा हो, समान हो। ठीक है, तो देखो साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया कि हम लोग वजन को जो है किलोग्राम में नाप लेंगे। ठीक है, लंबाई को जो हम मीटर में नाप लेंगे, समय अगर देखना है तो हम लोग सेकंड में बता देंगे क्या इतना सेकंड। तो ऐसे जो है हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसा यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, इन 1970 में क्या हुआ कि जो फ्रेंच के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट किया। ठीक है, जिसे मेट्रिक सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया? मेट्रिक सिस्टम। फ्रेंच से क्या आया है हमारा? मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो देखना, अब देखो एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट, तो पूरे विश्व में क्या चलता है? ऐसा यूनिट। ठीक है, पहले क्या चलता था? CGS यूनिट और एक MKS यूनिट चलता था। ठीक है, CGS, सेंटी, क्या बोलेंगे? सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, तो लंबाई को नापते थे लोग सेंटीमीटर में, वजन को लोग नापते थे ग्राम में। जब CGS सिस्टम चलता था, सिस्टम मतलब होता है कि एक जो पूरा ढर्रा चलता था, एक पैटर्न चलता था कि इसी में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। सो सेंटी हो गया हमारा लेंथ को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए ग्राम हो गया, और टाइम को नापने के लिए सेकंड हो गया। फिर आया MKS सिस्टम जिसमें हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो MKS सिस्टम में क्या हुआ? फिर एक FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, ऐसे करके भी आता है। फुट पाउंड सेकंड यानी लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। फिर MKS सिस्टम था, तो MKS सिस्टम में क्या था कि लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, सेकंड सब में कॉमन रहा। तो ये अलग अलग सिस्टम सब आया, लेकिन फिर पूरे जो वैज्ञानिक लोग हर देश से बैठे बोले ऐसे थोड़े ही चलेगा, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है निकला। ठीक है, अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ का SI यूनिट, यानी कौन से यूनिट में हम लेंथ को नापेंगे? तो मीटर में नापेंगे। किसमें? मीटर में। ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन किया, साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया, बताया कि 1 मीटर लेंथ किसको कहेंगे, 1 किलोग्राम वजन क्या कहलाएगा, 1 सेकंड हम लोग किसको कहते हैं, ये सब चीज़ साइंटिस्ट लोगों ने बताया। ठीक है, सो लेंथ को हम लोग नापेंगे मीटर में। और अगर देखो लेंथ, लंबाई है मीटर में, ठीक, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, लेकिन मान के चलो बड़ा लेंथ है तो उसके साथ हम लोग प्रीफिक्स लगा देंगे, यानी उसके साथ कुछ जोड़ देंगे, उसके पहले कुछ लगा देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हमको 1 मीटर पता चल गया कि इतना दूरी है, तो क्या हम 2 मीटर नहीं बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? इसको गुना 2 कर देंगे, तो इसको गुना 2 कर देंगे तो यहाँ एक और लगाना होगा ना, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो कुल मिला के पूरा 2 मीटर लंबा हो गया। तो ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग प्रीफिक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? जो पहले किसी भी वर्ड के साथ लग के उसके वैल्यू को बढ़ा दे या घटा दे, जो भी। तो अलग अलग प्रीफिक्सेस बनाया गया। जैसे किलो को कहा गया कि ये 1000 को दिखाता है। किलो किसको दिखाता है? 1000 को। तो मीटर, तो 1 मीटर हम समझते हैं इतना होता है। अगर हम बोले कि इतना दूरी 1000 मीटर है तो हम उसको बोलेंगे किलोमीटर है वो। 1000 मीटर को क्या बोलेंगे? 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहा गया। तो कहा गया कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब लंबाई को ही नापने का, मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, वैसे ही किलोग्राम हो गया, 1000 ग्राम होता है, जिसमें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में क्या होगा? 100 सेंटीग्राम, ऐसे करके निकाला गया। ठीक है, तो ये रहा।
और आगे देखेंगे इसमें हम लोग। अब देखो, अब है टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट इज नेसेसरी टू अवॉइड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो किसी भी रस्सी को हम नाप रहे हैं, कोई भी अगर डंटा हम लोग के पास है उसको हम लोग मेज़र करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको सही से मेज़र करेंगे, स्केल को जो है सही से प्लेस करेंगे जिससे कि मेज़रमेंट में एरर नहीं आए। ठीक है, तो देखो जैसे मान के चलो हम इस पेन की लंबाई को नापना चाहते हैं, ये हमारे पास एक पेन है, इसको हम मेज़र करना चाहते हैं, तो स्केल को कैसे रखें? क्या हम स्केल को यहाँ रख दें, या फिर हम स्केल को पूरा यहाँ रख के नापें, या फिर हम स्केल को यहाँ रखें पूरा? कहाँ रखें? ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन, या फिर ये पोजीशन? ये हमारा पेन है, तुम बोलोगे स्वाभाविक है कि यही पोजीशन सही है। डेफिनेटली यही पोजीशन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इसका टिप और यहाँ का टिप जो है इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी मैच कर रहा है। कोइंसाइड मतलब क्या होता है? मैच करना, मिल जाना। तो ये मिल रहा है, मिलने से क्या होगा, ये 0 मार्क इसका यहाँ पे इनिशियल पे खड़ा है 0 मार्क, और इसका जो लास्ट मार्क है वो यहाँ फाइनल पे खड़ा है। तो इनिशियल टू फाइनल 0 टू जो फाइनल जो हम लोग का मेजरमेंट आएगा, मान के चलो 15 सेंटीमीटर आता है, तो पता चल जाएगा कि 15 सेंटीमीटर का पेंसिल है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो कि ये कि अगर ये पेन है हम लोग के पास, अगर ये पेन है, ठीक, तो अगर स्केल भी हम प्लेस कर दिए सही से, मान लो हम स्केल भी सही से लगा दिए, ये हमारा स्केल हो गया। स्केल समझते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है। मान लो स्केल भी हम सही से लगा दिए, हमारा पेन है। ठीक, अब 2 तरीका है इसको देखने का, या तो एकदम इसको सामने सामने आके देखो, जैसे इधर देखो, ये रहा हमारे पास क्या, पेन, और ये रहा स्केल। तो ये एक तो हम इसको एकदम सामने से ऐसे पढ़े, और एक हम इसको एंगल से पढ़े, ऐसे तिरछा देख के पढ़े। तो अगर हम तिरछा देख के पढ़ते हैं तो एक एंगल बनता है, एंगल बनेगा तो जीरो जो है वो थोड़ा घसका हुआ दिखेगा, इधर उधर हो सकता है, इधर दिख जाए, आगे पीछे दिख जाए, तो जिस कारण क्या होगा कि एरर आएगा। क्या आएगा? एरर, यानी गड़बड़ी आएगा, मेजरमेंट में गड़बड़ी आएगा, और मेजरमेंट में गड़बड़ी आएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग एंगुलर विजन नहीं बनाएंगे कि ये नहीं कि एंगल से देखना है, तिरछा देखना है, ये नहीं होगा। तो एरर से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात है कि स्केल का जो 0 मार्क है वो जो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल और एंड जो है, क्या कहेंगे, इनिशियल जो एंड है उस पर टिप को टच करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात ये है कि एंगुलर विजन हम नहीं लेंगे, एंगुलर एरर उससे आएगा, एंगल में एरर आएगा और मेजरमेंट में एरर आएगा। ठीक है, यानी तिरछा आंख नहीं दिखेंगे, जो हमारा आंख होना चाहिए वो बिल्कुल सामने होना चाहिए स्केल के। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे मेजरमेंट एरर को अवॉइड करने के लिए। और हम लोग का तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कि स्केल जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल टूटा हुआ है, अब यहाँ से 0 1 2 है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, यहाँ से इतना, ये ऐसे है कुछ। ठीक है, और ये लिए हम, ठीक है, ये हमारे पास रहा पेन, ठीक है, ये रहा पेन, और ये रहा हमारा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या किया, ऐसे रख दिया, बोले अरे अरे वाह वाह, ये तो 15 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हम तो यहाँ 15 देख रहे हैं, हम यहाँ नहीं देखे कि यहाँ टूटा हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ तक 0 और 1 होने का था ये उड़ चुका, और हम क्या किया, यहाँ से 2 से देख रहे हैं, 2 से, और यहाँ क्या 15, तो ये रहा हमारा पेन। तो हम क्या किए, स्केल को ऐसे लगा दिए, स्केल को, बोले ये देखो ये 15 सेंटीमीटर का है। तो ये हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ और यहाँ 15 है, तो ये 15 - 2 ये 13 सेंटीमीटर का पेन कहलाएगा। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखेंगे। तो स्केल जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर स्केल टूटा हुआ है या फिर जो मार्क है वो उड़ चुका है, जो निशान है वो अगर उड़ चुका है, तो क्या करेंगे, फाइनल और जो वहाँ पे इनिशियल पे दिख रहा है उसको माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो एक्चुअल रीडिंग हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, सो हियर इज 15 सेंटीमीटर एंड हियर इज 2 सेंटीमीटर, सो वी सब्ट्रैक्ट initial from the final mark. Okay, so we will get 13 centimeter as our answer. Okay, कभी कभी अंग्रेजियों घुसा देते हैं, तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं अंग्रेजियों का। ठीक है, चलो अच्छा ये भी हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब चलो आगे देखो, सो मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ये एक टॉपिक है। यानी अगर मान के चलो कोई कर्व्ड लाइन दिया हुआ है, कोई ये लाइन है, तो इसका लंबाई हम कैसे नापेंगे? ठीक है, तो एक रस्सी लेंगे, क्या लेंगे, एक रस्सी, उसको यहाँ पे हम रख देंगे। जैसे मान के चलो कोई रस्सी है, चलो यही लाइन है, तो धागा लेंगे हम, धागा, तो धागा को हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे यहाँ तक लाएंगे, उसको मेजर कर, फिर इसको क्या करेंगे, स्केल पे रख लेंगे,
किस पे रख लेंगे, स्केल पे रख के मान के चलो आता है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, मान लो आता है फिर 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ कर लेंगे आता है 5 सेंटीमीटर। सो 5 + 10 + 5 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से किसी भी कर्व लाइन का जो लेंथ है हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, ये था मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट में थोड़ा एक टॉपिक हम और बताएंगे, वो हम थोड़ा आगे बताएंगे। थोड़ा मोशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सो मोशन जो होता है, ठीक है, मोशन, सो मोशन को हम कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही माइक जो है अंदर चला गया है। हाँ, तो मोशन क्या होता है, देखो आसपास जितनी भी चीज़ें सब मूव कर रहे हैं, सब किस में है, सब मोशन में है। किस में है, मोशन में। सो मोशन होता है कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज नोन एज मोशन इन अ बॉडी। देखो जैसे मान के चलो ये पेन है, ये पेन यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक टाइम के साथ। जब यहाँ से यहाँ तक ये गया होगा, जब ये अपना पोजीशन चेंज किया होगा तो कुछ समय बीता होगा, जैसे मान के चलो 1-2 सेकंड बीता, तो इन 2 सेकंड में इसका पोजीशन यहाँ से वहाँ हो गया, इसका पोजीशन जो है चेंज हो गया, यानी इसका पोजीशन चेंज हो गया। इसका मतलब ये किस में है, मोशन में। ये किस में था, मोशन में है, मोशन में था, अब ये रुक चुका है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे देखो कि हम बोल रहे हैं तो ये जो मेरा ये जो लिप है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, मोशन में है। ठीक, अच्छा और देखो यहाँ पे ऐसे हाथ अभी हम ऐसे किए तो ये भी क्या है, मोशन है। हाथ अभी यहाँ था, हाथ यहाँ पहुँचा, क्या है, मोशन है। ठीक है, फिर देखो चिड़िया वगैरह सब उड़ रहा है, सब क्या है, मोशन में है। पृथ्वी घूम रही है, क्या है, मोशन में है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर जो लावा वगैरह है, जो कोर में जो लावा है, पूरा जो एकदम ज्वालामुखी जैसे एकदम लावा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, उसमें जो तरल लावा है एकदम पिघला हुआ हाई टेम्परेचर वाला, वो भी क्या है, मूव कर रहा है, उसमें भी मोशन है। समुद्र का पानी जो है बह रहा है, नदी का जो पानी है बह रहा है, सब क्या है, मोशन में। तो जितने भी चीज़ें हमारे आसपास है सभी मोशन में है। ठीक है, अब तुम एक स्टार देखते हो, ठीक है, एक जो है तो मान के चलो कोई स्टार देखे, या मान के चलो कोई तुम हाँ चलो स्टार ही को ले लो, ठीक है, तो अब स्टार हम देख रहे हैं तो बोलते हैं रुका हुआ है, ठीक है, स्टार रुका हुआ है। ठीक, लेकिन मान के चलो कि हम मूव करेंगे, हम अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, लगेगा कि स्टार इधर जा रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे समझो कि अगर ये यहाँ पे है, ठीक, ये यहाँ पे, ठीक, अब ये जा रहा है तो ठीक है, ये मोशन में है। अब इसको ये देखो हम इधर जाते हैं तो लगेगा, तो भी ये लगेगा मोशन में। ठीक है, तो मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि मोशन जब भी होता है तो किसी के रिलेशन में होता है। रिलेशन मतलब होता है रिलेटिव में, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी के तुलना में देखेंगे कि कौन चीज़ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे बस में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, तुम बाहर खड़े हो, ठीक है, तो बस जो है जा रहा है तो तुम बोलोगे कि मेरा दोस्त जो है उसमें मूव कर रहा है, मेरा जो बस जा रहा है तो उसमें दोस्त है, तो वो मोशन में है। ठीक, लेकिन अगर मान के चलो कि तुम उसके साथ बैठे हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम है, ठीक है, तो बस जा रहा है, बस में तुम भी हो। ठीक, अब तुम बोलोगे अब मेरा दोस्त मोशन में नहीं है, ठीक, तो क्या प्रॉब्लम है, मोशन में है या नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि एग्जैक्ट मोशन में है, बोलते हैं कि मोशन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके रिलेटिव में, उसके रेस्पेक्ट में, क्या बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू समवन। ठीक है, जैसे देखो मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, अगर इसमें जो आदमी बैठा है वो हमको पीछे, हमको देखेगा, अगर ये ऐसे जा रहा है, वो अगर हमको देखेगा इस पर बैठा हुआ आदमी, तो उसको लगेगा हम पीछे जा रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम किधर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। सो मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, क्या है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग अराउंड अस आर सेड टू बी इन मोशन, वेयर एज द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग आर सेड टू बी एट रेस्ट। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो कि घूम रहे हैं, जो कि चल रहे हैं, जिनमें मोशन हो रहा है, जो कि मूव कर रहे हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, इनमें चाल है, गति है। वेयर एज द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग, और जो मूव नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में। इसका एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोशन। तो यह डेफिनेशन है इसका कि चेंज इन पोजीशन का चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो कहा जाएगा कि वो मोशन में है। ठीक है, पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर हमको पढ़ना है, हमको समझना है कि उसका मोशन किस प्रकार का हो रहा है, क्या वो बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत धीमा जा रहा है, तो हमको देखना होगा कि उसका पोजीशन कहाँ था, है ना। उसका पोजीशन देखना जरूरी है कि उसका शुरुआती पोजीशन क्या था, एंडिंग पोजीशन उसका क्या है ना। तो पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पोजीशन। अब जैसे मान के चलो जहाँ से शुरुआत किया तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। जहाँ से मोशन शुरू हुआ तो उस पोजीशन को ऑरिजिन कहते हैं, यानी शुरुआती पोजीशन को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, शुरुआती पॉइंट उसको कह सकते हैं।
अच्छा, मोशन कैन बी टर्म्ड एज स्लो और फास्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इट कवर्स इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक गिवन समय में, जैसे मान के चलो 10 मिनट में, ठीक, अ मोशन कैन बी टर्म्ड एज स्लो और फास्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इट कवर्स इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। 10 मिनट समय दिया गया है दो गाड़ी को, एक दो बच्चा है मान के चलो, ठीक है, या दो गाड़ी ही ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, ठीक, ये दो बाइक है, सबको दोनों को 10 मिनट समय दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसी 10 मिनट में ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। ए जो है 55 किलोमीटर चल जाता है, नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, ए जो है 10 किलोमीटर चल जाता है 10 मिनट में, ए बाइक, और बी बाइक जो है वो 8 किलोमीटर चल जाता है, लगभग 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और इसी 10 मिनट में ये 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी इस 10 मिनट में ये इतना ट्रैवल किया, और इस 10 मिनट में ये जो है इतना ही ट्रैवल कर पाया। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी एक दिए हुए समय में कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम बोलेंगे वो जो है फास्ट है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो, कम दूरी तय करता है तो उसको क्या कहेंगे कि वो स्लो है, एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया है उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो गया, मान के चलो कि कोई एक सी बंदा आता है, वो बाइक बहुत तेज चलाता है, उसका बाइक भी बहुत बेस्ट है, सुपर बाइक है, तो वो क्या करेगा, वो इसी 10 मिनट में है वो 20 किलोमीटर चल देगा, 20 किलोमीटर यहाँ तक चल देगा, वो है कि नहीं, वो लगभग 20 किलोमीटर चल देगा। तो हम कहेंगे कि सी का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है ए के स्पीड से, और ए का स्पीड जो है वो बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड जो होता है, स्पीड जब हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना है, तो इसका मतलब होता है कि वो उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं स्पीड इस गाड़ी का है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर ये गाड़ी 1 घंटे तक चलती है लगातार बिना रुके तो ये 110 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। यही मतलब होता है स्पीड का, कि अगर उसे हम 1 घंटे तक चला दिए, इस 110 किलोमीटर पर आवर, प्रति आवर, प्रति मतलब क्या होता है 1, पर मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना पर लीटर, है ना, 107 रुपये जो तेल है पेट्रोल अगर मान के चलो, तो 107 रुपीज पर लीटर, यानी 1 लीटर का दाम 107 रुपये है। ठीक है, तो अगर 1 घंटा गाड़ी चलता है तो वो 110 किलोमीटर जाएगा, तो ये होता है स्पीड। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जो ट्रेन है, बर्ड है, घड़ी का जो कांटा है वो हो गया, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, चींटी वगैरह हो गया जो कि मूवमेंट में रहता है, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। और अगर घर हो गया, ट्री हो गया, दीवार हो गया, केवल क्लॉक ले लो, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक लोगे, अगर घड़ी का हाथ लोगे तो वो चल रहा है, लेकिन अगर केवल घड़ी लोगे, घड़ी जो ये है, तो वो नहीं चलता है। और नॉन मूविंग, तो ये नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये घूमते नहीं है, ये चलते नहीं है, ये स्टेशनरी हैं। और जहाँ पे इनकी बात करें हम ट्रेन की, बर्ड्स की, तो ये सब जो है चलते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं इसमें, चलो आगे देखो, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो मोशन तो सभी जगह है और हर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, मेरा बोलना भी जो है वो एक मोशन है, वोकल कॉर्ड भी यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, वो भी मोशन है, तबला जो बजता है तो उसका मेम्ब्रेन चदरा भी हिलता है, वो भी मोशन है, पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, वो भी मोशन है, पृथ्वी जो सन के चारों ओर घूम रही है वो भी एक प्रकार का मोशन है, सन अपने एक्सिस पे घूम रहा है वो भी मोशन है, सन जो ऐसे घूम रहा है वो भी मोशन है। तो सब जगह तो मोशन ही है, लेकिन कुछ हम लोगों ने क्या किया, अब इतने सारे मोशन हो रहे हैं, हर अलग अलग प्रकार के मोशन हो रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट इस प्रकार का एक्शन दिखाएगा, इस प्रकार का मूवमेंट दिखाएगा, तो उसके मोशन को हम ये नाम रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट कुछ अलग प्रकार का मोशन दिखा रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर इस टाइप का दिखा रहा है, तो उसको हम इस प्रकार का मोशन कहेंगे। तो वही है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो 3 जो है बहुत बेसिक कैटेगरी है। ठीक है, तो उसी में और भी एक्स्ट्रा बाकी सब ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 3 मेन कैटेगरी है, 3। एक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का अर्थ होता है एक सीधे डायरेक्शन में चलना, सीधे स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधे रेखा में जा रहा है, एक सीधा लाइन में जा रहा है, तो उसके मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे बुलेट से गन निकलता है, तो गन जो है वो गन से अगर बुलेट निकलता है तो बुलेट जो है वो सीधे आता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट।
तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। पत्थर जो गिरता है कैसे गिरता है, सीधे गिरता है। आप तो बोलोगे नहीं वो तो ऊपर से नीचे गिरता है, जरा नीचे ऊपर से नीचे गिरता है, सामने खड़ा हो जाओ, ये कैसे गिर रहा है, सीधी लाइन में, सीधी रेखा में, रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, और देखो स्प्रिंटर्स इन रेस, स्प्रिंटर्स क्या होता है, धावक जो तेज दौड़ते हैं। रेस अगर लगता है जो स्प्रिंटर्स, जो कि 100 मीटर का रेस होता है, 100 मीटर 200 मीटर का जो रेस होता है, जहाँ तेज दौड़ जाना है, सीधे, कर्व वगैरह ज़्यादा नहीं है, मतलब सीधे जो है दौड़ जाना है, तो वो देखोगे तुम क्या हो रहा है, कैसे दौड़ रहे हैं, वो सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं, क्या है वो, रेक्टिलिनियर मोशन। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो है वो लेफ्ट राइट जो करते हुए जो चलते हैं, वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, अब आ जाओ सर्कुलर मोशन के बारे में। देखो, मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखना, पहले तो ये समझो, मोशन इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द पाथ दे फॉलो। ठीक है, तो मोशन को जो है अलग अलग टाइप में जो है बांटा गया है, डिपेंड करता है कि उनका पाथ कैसा है, यानी उनके पाथ को देखते हुए, यानी वो कैसा रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पाथ को देखते हुए हमने मोशन का अलग अलग नाम रखा है, मोशन का अलग अलग टाइप्स निकाला है। तो एक तो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे घड़ी का जो कांटा है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स मतलब हाथ, कांटा, तो घड़ी का जो कांटा है वो कैसे घूमता है, वो कांटा जो है, ये अगर घड़ी है, ये कांटा तो ऐसे है ना, एक ही जगह पर, इसका टिप कैसे घूमता है ऐसे, उसका हाथ कैसा चक्कर लगा रहा है, गोल, उसका ये जो हाथ है, उसका ये जो हाथ है, ये हाथ यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, यहाँ, तो देखोगे तो उसका हाथ जो है ऐसे गोल घूम रहा है, गोल, मतलब इसी जगह पे रह के गोल घूम रहा है ना। तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी फैन का जो ब्लेड है, यानी जो हम लोग का जो पंखा है उसका जो ब्लेड है वो कैसे घूमता है, वो भी सर्कुलर मोशन दिखाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये रहा सन, ये रहा अर्थ। अर्थ अगर मूव कर रही है सन के चारों ओर, ये हमारी अर्थ। पृथ्वी जो है अगर सन के चारों ओर घूम रही है, तो उसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब जरा ध्यान रखना, इसमें एक कैटेगरी आता है, ठीक है, जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है, ठीक है, तो वही हम बताते हैं। जैसे देखो, ये भी जो रोटेशनल मोशन जो है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्पिन करता है, क्या करता है, स्पिन करता है। स्पिन मतलब होता है स्पिन करना, नाचना, अपने ही एक्सिस पे, ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, हम बोलते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं ना। तो देखो, हम बोलते हैं ना अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा होता है, जिसके चारों ओर, जो कि ऑब्जेक्ट से पास करता है और उसके चारों ओर जो ऑब्जेक्ट है वो घूमता है। जैसे देखो, हम बोलते हैं ये बॉल है हमारा, तो इसका ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑब्जेक्ट से पास करता है। जैसे ये अर्थ है तो उसका एक्सिस ये रहा, अर्थ का एक्सिस ये हो गया, तो अर्थ क्या होता है, ऐसे मूव करती है ना ऐसे। तो ये जब अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, देखना ये हो गया एक्सिस, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस। और अर्थ अगर इस टाइप से मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रही है, मान के चलो ऐसे ऐसे, है ना, इधर इधर, तो इस एक्सिस के चारों ओर जब घूम रही है अर्थ, तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक। लेकिन अगर ये अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, यानी किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रोटेशनल मोशन जो है ये भी सर्कुलर मोशन का टाइप ही है, जिसमें कि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, स्पिन करता है। क्या करता है, स्पिन। बॉल कैसे स्पिन करता है, तुम बॉल पकड़ते हो, जो ऑफ स्पिन कराते हो या जो लेग स्पिन कराते हो, है ना, तो क्या करते हो, उसको ऐसे नचाते हो, ऐसे जो ऐसे नचाते हो या ऐसे नचाते हो, ऐसे करके, तो जैसे ही घुमाते हो तो बॉल नाच जाता है पूरा। तो वो एक एक्सिस है, वो दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। तुम्हें इमेजिन करना होगा कि एक लाइन गया, उसी के चारों ओर बॉल नाच रहा है ना, वही जाता है, पटकाता है, एंगल उंगल बनता है सब ग्राउंड से, और खड़ाक से बोल्ड मार देता है, ठीक है। रोलिंग बॉल, बॉल अगर रोल कर रहा है, ठीक है, ये बॉल है हमारा, ये कुछ इस प्रकार से रोल कर रहा है, यहाँ है, फिर यहाँ ऐसे रोल कर रहा है।
तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन। स्पिनिंग ऑफ टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, लट्टू, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, लट्टू, लट्टू जो नाचता है वो भी उसका क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो पीरियोडिक मोशन के बारे में। इस पीरियोडिक मोशन को अगर जानोगे तो इससे 2-3 टर्म और निकल जाएगा, जिसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और एक और आएगा वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एक ही चीज है। पीरियोडिक मोशन बोले या ऑसिलेशन बोले या ऑसिलेटरी मोशन बोले एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मोशन बोले या ऑसिलेटरी मोशन एक ही चीज है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है एक पैटर्न दिखाता है, एक सही समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना जो बिहेवियर है, अपना जो मोशन है वो रिपीट करता है। जैसे देखो ये रहा हमारे पास पेंडुलम, तो पेंडुलम को हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा पेंडुलम, इसको हम बांध दिए हैं इस रस्सी से, ये लोहा का कोई बॉल है, ठीक है। तो इस पेंडुलम को खींच के हम यहाँ ले गए, कहाँ ले गए, यहाँ इस रस्सी से खींच के यहाँ ले गए, ठीक। अब हम स्टॉप वॉच शुरू किए, स्टॉप वॉच, टाइमर अपना शुरू किया, बोले क्लिक। तो जैसे ही हम इसको क्लिक किए और इसको छोड़े तो ये ऐसे गया, 1 सेकंड में जो है वो यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, यहाँ। फिर यहाँ से आने में वो 1 सेकंड लिया, ठीक है। तो ऐसे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ आया, यहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ 8 में स्टॉप, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में जो है वो पूरा ऐसे जो है एक इधर की ओर अपना डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है। जो बॉब है इसको बॉब कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉब। वो ऑगी एंड द कॉकरोच वाला बॉब नहीं, ये बॉब, बॉब मतलब होता है वो बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, रुक जाना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो अभी यहाँ पे है, ठीक। तो आधा सेकंड बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और बाकी आधा सेकंड बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आधा सेकंड बीता, इधर आधा सेकंड बीता, ठीक है। तो ये अगर हम बोले ओ पोजीशन, बोले इसको हम ओ, इसको अगर मान लो हम बोले ए और इसको बोले बी, ठीक है। सो ए से ओ जाने में आधा सेकंड और फिर ओ से बी जाने में आधा सेकंड, यानी ए से बी जाने में कितना सेकंड लिया, ए बी दूरी तय करने में वो 1 सेकंड लिया, ठीक है। और वापस बी ए दूरी तय करने में भी कितना ले रहा है, 1 सेकंड, ठीक है। तो हर 1 सेकंड बाद वो अपना बिहेवियर जो एक जैसा दिखा रहा है। तुम देखो 1 सेकंड बीतेगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अगला 1 सेकंड में वो यहाँ तक पहुंच ही जाएगा, 1 सेकंड बीतते बीतते वहां पहुंच जाएगा, वो आधा सेकंड में यहीं तक रहेगा, ठीक। और फिर आधा सेकंड में इधर जाएगा, यानी वो पूरे 1 सेकंड में यहाँ आएगा, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ आएगा, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ आएगा, 3 4 5 ऐसे ऐसे क्या होगा, इसका एनर्जी जो कम होते जाएगा, फिर ऐसे 6-7 सेकंड आते तक यहाँ वापस आके रुक जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल मतलब होता है अंतराल, यानी समय का अंतराल कितना है यहाँ पे, 1 सेकंड। तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कि 1 सेकंड बाद वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है। क्या क्या रिपीट कर रहा है कि वो 1 सेकंड बाद यहाँ गया था, वो फिर 1 सेकंड बाद यहाँ आ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या फिर ऑसिलेशन भी हम कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉब है, ये जो पेंडुलम है, ये क्या दिखा रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन दिखा रहा है, ये ऑसिलेशन दिखा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड में, अच्छा अब जरा देखो 1 सेकंड में ये कितनी बार आ रहा है, देखो 1 सेकंड में ये 1 बार इधर जा रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 बार इधर आ रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ध्यान से देखना, एक नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, ये 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। इसका कैसे बोलेंगे कि ये कंप्लीट हो गया इसका मोशन, देखो ये ए से यहाँ तक गया, कंप्लीट कब कहलाएगा, जब ये वापस अपने पॉइंट तक आ जाएगा। ये चक्कर कंप्लीट कब कहलाता है, बताओ, ये गाड़ी आदमी चलना शुरू किया, कब कहा जाएगा कि ये पूरा चक्कर लगा लिया, इसका एक रोटेशन एक कंप्लीट हुआ, कैसे बोलेंगे, जब ये यहाँ से चल के वापस यहाँ आएगा, यानी इनिशियल से फाइनल जब पहुँच जाएगा, फाइनल इनिशियल, यही फाइनल यही इनिशियल अगर कोइंसाइड कर गया, शुरुआत जहाँ से किया और अंत जहाँ पे किया वो जब मैच कर जाएगा, तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे ना कि वहाँ पे जाके इसका मोशन कंप्लीट हुआ। तो ये शुरू तो किया ओ से, या सॉरी ए से, है ना, ए से छोड़े, तो ये ए से बी जाने में 1 सेकंड लिया और बी से ए आने में 1 सेकंड लिया, यानी कुल मिला के 2 सेकंड ले रहा है और अपना मोशन जो है ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है,
एक ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है। कितना? एक ऑसिलेशन, रोटेशन नहीं बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कहेंगे क्योंकि ये पीरियोडिक है। ठीक है, तो 2 सेकंड में ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। क्या बोलेंगे? 2 सेकंड में ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। इस बात को हमेशा याद रखना, 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन। ठीक, यानी अगले 2 सेकंड में ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, फिर 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, यानी कुल मिला के 4 सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? 2 ऑसिलेशंस, 2 ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, अपना जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी ठीक 2 सेकंड में ये 1 ऑसिलेशन, फिर 2 सेकंड दो उसको, फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, फिर ओ से बी आएगा, बी से ओ आएगा, एक ऑसिलेशन। देखो 1 2 हो गया कंप्लीट, 1 2 2 ऑसिलेशन कंप्लीट, 1 2 3 ऑसिलेशन कंप्लीट। तो हर 2 सेकंड पे ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर इस सुनना ध्यान से देखना, अगर इसी 2 सेकंड में ये 2 ऑसिलेशन करने लगे या 4 ऑसिलेशन करने लगे, मान लो इसको हम 2 सेकंड समय दिए, 1 2, और ये ऐसे करके 10 बार वाइब्रेट कर गया, यानी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया वाइब्रेशन का। मान लो ये 10 टाइम्स वाइब्रेट कर दिया, यानी ये 10 ऑसिलेशन पूरा लिया, हम इसको समय दिए 1 2, और ये ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से जाते यहाँ से पूरा करते करते अपना 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 1 सेकंड, देखो उसको 2 सेकंड दे रहा है, 1 2, और ऐसे ऐसे करते करते वो ऐसे 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 जाते जाते 10 बार ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। इसका क्या मतलब है कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। तो वैसा ऑसिलेशन जिसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, वैसे ऑसिलेटरी मोशन को या वैसे पीरियोडिक मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल को तो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब क्या? हम क्यों नहीं बोलते वो ऑसिलेट कर रहा है या पीरियोडिक मोशन कर रहा है? नहीं, वो वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑसिलेशन का जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुका है, यानी वो वाइब्रेशन उसमें हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ चुका है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो ऑसिलेशन बहुत तेजी में कंप्लीट कर रहा है। ये देखो, ये नागिन डांस है, ठीक, लेकिन ये जो है ये मोबाइल का वाइब्रेशन है। ये नागिन डांस है, ठीक, लेकिन ये जो है जब सांप पे लाठी पड़ता है, जो कि नहीं करना चाहिए, या जब सांप लहराता है तेजी में, तो ये एक क्या है, इसका एकदम मस्त चाल है। ठीक है, चलो ज़्यादा शायरी नहीं करना है अब। चलो, तो ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे वाइब्रेशन कब होता है? वाइब्रेशन होता है जब करंट का झटका करने लगता है डिब्बी। ठीक है, बोलता है क्या हो गया भाई, फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ गया बॉडी का? बोला अरे भाई क्या करे भाई, झटका लगा है। बोले अच्छा ऐसा है। ठीक है, तो इतना था इसमें। अब इसमें मेन टॉपिक है, एक और टॉपिक हम बताएंगे, उस पर थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। नहीं, वो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वीडियो जो लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, और इसी के साथ हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है ये पार्ट 3 में हम ऐड कर देंगे। ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। ठीक है, मोशन मेजरमेंट का, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे देंगे और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर, और अगर 10 किलोमीटर है तो कितना मीटर, और अगर 10 किलोमीटर 500 मीटर है तो कितना मीटर होता है। ये सब थोड़ा देखेंगे, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, तो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग को पसंद आ रहा होगा मेरा लेक्चर, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको क्या करना है, इसको शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, और इसको लाइक करना है, इस पर कॉमेंट करना है। ठीक है, अच्छे कॉमेंट्स करने हैं। ठीक, चलिए, तो क्या बोलेंगे, धन्यवाद।